मुकेश सहनी पिछली बार एनडीए में थे, लेकिन मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ है। तो कई मामलों में पिछले चुनाव से इस चुनाव के समीकरण जो है अलग है। लेकिन यह है कि अगर आप जो जिताऊ कॉम्बिनेशन देखें, भाई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, तो ये एक सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है जो एनडीए को एक बढ़त देता है। चिराग पासवान भी लौट चुके हैं, तो भाजपा क्या है, अगड़ा वोटर को एड्रेस कर ले रही है। नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोटर को एड्रेस कर ले रहे हैं। चिराग पासवान दलित समाज को एड्रेस कर ले रहे हैं। जीतन राम मांझी महादलितों को एड्रेस कर ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार बीजेपी के साथ है, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी जो कुशवाहा वोट बैंक है वो भी इधर है। तो एक जगह देखा जाए जो सामाजिक और जाति जो समीकरण है वो बीजेपी का मजबूत नजर आता है। तो ऐसे में क्या है, एनडीए को इस चुनाव में बढ़त दिख रही है पिछली बार की तुलना में। अब ये अलग बात है कि कई बार क्या होता है, जो आप आकलन करते हो ऊपर से, कई बार जमीन पे चुनाव लोकल हो जाते हैं और कई बार जनता चुनाव लड़ देती है ना। कोई पार्टी कमजोर दिख रही है तो इसका मतलब नहीं कि वो सरेंडर कर चुकी है। कई बार क्या होता है, जनता उसके साथ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा 2024 में उत्तर प्रदेश में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की इतनी बुरी पराजय होगी, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो जिनकी बहुत कम रैलियां हुई, बहुत ज्यादा माहौल भी उन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन जनता ने उनके साथ जो है उनको सीटें जिता दी। कई बार जनता देखती है कि अगला आदमी कमजोर है तो जनता सिंपैथी में उसके साथ हो जाती है, या कुछ लोकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं उसकी वजह से उनके साथ हो जाते हैं। वो तो खैर 14 नवंबर को पता चलेगा। अब रही बात है कि अगर एनडीए जीतता है, देखिए उधर तो महागठबंधन ने सीएम घोषित ही कर दिया है, तेजस्वी यादव होंगे। अगर महागठबंधन जीतता है तो कोई सवाल ही नहीं है, तेजस्वी यादव सीएम होंगे। मुकेश, और एनडीए अगर जीतता है तो अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे।